गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने 15.2 के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम जो हमारी एग्ज़ाम होने वाली है टर्म 1 की, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि उसका पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा और कितने मार्क्स के क्या किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मतलब कि एमसीक्यू क्या आएंगे, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी करते रहें। तो इस एग्ज़ाम में आपके 50 मार्क्स का पेपर आएगा, उसमें से एमसीक्यू आएंगे 20 मार्क्स के। तो 20 क्वेश्चन रहेंगे और एमसीक्यू आपके बेसिक से रिलेटेड हो सकते हैं, फार्मूले हो सकते हैं, इसके अलावा आपके क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आंसर देना पड़ेगा। तो बच्चों आपको है ना, जब एमसीक्यू आप सॉल्व करो तो कॉपी और पेन साथ में लेके उनको सॉल्व करके आंसर कंफर्म करके फिर उसको टिक करें, है ना। तो 20 एमसीक्यू आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन जो आएंगे वो 4 मार्क्स के आएंगे। हमने 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं दिए, हमने इस बार 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन दिए। तो क्वेश्चन 4 मार्क्स के जो आएंगे वो 5 क्वेश्चन करना है आपको, एनी 5 क्वेश्चन। 6 में से 5 करना है या 7 में से 5 करना है, लेकिन एनी 5 करना है। तो 4 मार्क्स के जब 5 क्वेश्चन आप करोगे तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो 5 मार्क्स के 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से एनी 2 करना है। तो 5 2 जा 10 मार्क्स के 5 के क्वेश्चन करने हैं, मतलब कि 2 क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के करने हैं, 5 क्वेश्चन 4 मार्क्स के करने हैं। तो क्वेश्चन के आपके 30 मार्क्स है, तो 30 क्वेश्चन के मार्क्स हैं और 20 एमसीक्यू के। इस तरह से 50 मार्क्स का आपका पेपर है। लेकिन एमसीक्यू आपको सॉल्व भी करने पड़ सकते हैं, इसलिए आप पेन कॉपी से करें। ठीक है, आप ये ना सोचें कि एमसीक्यू बस टिक कर दें कुछ भी, तो आपके आंसर गलत होने के चांसेस है। तो अच्छी तैयारी करें। सिलेबस भी हमने जो अभी तक पढ़ा है उसी को दिया है। सिलेबस आपको बता देते हैं। सिलेबस में आपको चैप्टर 1 रियल नंबर, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 5 एपी, चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। तो ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर आपको प्रिपेयर करने हैं। तो 7 चैप्टर मीन्स आपका 50% सिलेबस हो चुका है ये। तो 50% सिलेबस आप अच्छे से तैयारी कर लें। ये लगभग 50% है, हालांकि पूरा 50% नहीं है, लगभग है, 48 समथिंग परसेंट है ये। तो आप इस सिलेबस की तैयारी करके अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करें। तो तैयारी करते रहें। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है बच्चों, तो हम थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आज थोड़ा सा देख लेते हैं। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 9th क्लास में आपने पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट की पोजीशन बताई थी प्लेन के अंदर। ठीक है, और उस प्लेन में आपको ए पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, 2 एक्सिस चाहिए थी, पेयर चाहिए था, एक्स और वाई एक्सिस का पेयर चाहिए था। तो पॉइंट की पोजीशन हम उसमें बता सकते थे। ठीक है, तो 9th का जो हम रिवीजन है वो एक बार कर लेते हैं फास्ट। 9th में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो 9th में जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम बनाते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस जब हम बनाते हैं, तो उस प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के द्वारा 4 पार्ट किए जाते हैं, उनको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसमें जो पॉइंट होता है वो दोनों ही कोऑर्डिनेट प्लस के होते हैं। फिर सेकंड में प्लस माइनस के होते हैं, और थर्ड वाले में दोनों माइनस के होते हैं, और फोर्थ वाले में माइनस प्लस होते हैं। तो ये जो प्लेन है, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के द्वारा 4 पार्ट बनाए गए, है ना, तो इस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं, या फिर हम उसको एक्स वाई प्लेन कहते हैं। तो इस प्लेन के 3 नाम हैं,
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन या XY प्लेन। ये जो y एक्सिस है ये हमारी वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है, और जो x एक्सिस है वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ये दोनों जिस पॉइंट पर मिलते हैं वो हमारा ओरिजिन होता है। तो द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। ओरिजिन जो होता है वो हमारा एक एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जहाँ पे दोनों कट करते हैं वो पॉइंट ओरिजिन होता है, और इसके कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो 0 0 होते हैं। ये आपको पता है, ठीक है। अब कोई पॉइंट ए है, उसकी पोजीशन अगर आपको बतानी है तो पॉइंट की कोऑर्डिनेट जो है वो है 3 और 2। तो ये जो 3 है ये क्या है, एक्स एक्सिस, मतलब आगे का जो 3 है वो एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट का हम सेकंड नाम अब्सिसा बोलते हैं, और पीछे वाला है वो किसको बताता है, वाई कोऑर्डिनेट को बताता है, तो उसको ओरिजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब्सिसा और ओरिजेंट क्या होते हैं, तो अब्सिसा जो होता है जैसे 3 है ना, तो अब्सिसा क्या करता है, वाई एक्सिस से उस पॉइंट की डिस्टेंस बताता है। वाई एक्सिस ये रहा, यहाँ से कितना दूर है ये पॉइंट 3, जैसे ये रहा वाई, तो यहाँ से हम एक एक्सिस पे 3 है क्या है, तो वाई से कितना दूर चल के आए 3। तो अब्सिसा क्या होती है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताता है। और ये जो ओरिजेंट होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है, ये क्या होता है, एक एक्सिस से दूरी बताता है। जैसे 2 किसकी वैल्यू है, वाई की, लेकिन 2 कैसा है, एक्सिस से दूर आया है, तो एक एक्सिस से दूर बताता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हमें बुक में भी दे रखी है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड अब्सिसा। डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, पॉइंट की जो डिस्टेंस है किससे, फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से जो दूरी है वो अब्सिसा से बताई जाती है। और डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है पॉइंट की वो किससे बताई जाती है, वाई कोऑर्डिनेट, मतलब कि ओरिजेंट से बताई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब्सिसा और ओरिजेंट की डेफिनेशन बताई गई। इसके बाद ये भी बताया कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, अगर एक एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो एक्स की वैल्यू तो रहेगी लेकिन वाई की वैल्यू 0 रहेगी, क्योंकि ऑन द एक्स एक्सिस के ऊपर और कोई पॉइंट होता है तो वहाँ पे वाई की वैल्यू 0 रहती है। और ऑफ ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो वो उसके कोऑर्डिनेट 0 वाई, मतलब कि एक्स की वैल्यू 0 रहेगी। तो ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। जैसे हमने ऑन द एक एक्सिस लिया, चलो यहाँ पे लिया, एक पॉइंट बी ले लिया, तो इस बी के जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स की तो वैल्यू रहेगी लेकिन वाई की वैल्यू 0 रहेगी, तो 5 0। तो एक एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 रहेगी और वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 रहेगी। यहाँ पर अगर सी पॉइंट हम लेते हैं तो इसकी जो कोऑर्डिनेट रहेंगे, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 5 रहेगी। तो वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 और एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 रहती है। ये अभी हमने देखा, ठीक है। पॉइंट को लोकेट करना हमने 9th क्लास में सीख लिया है कि पॉइंट अगर हमें लोकेट करना होते हैं अलग अलग प्लेस पर तो हम उनको लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम 10th क्लास में सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे। जब 2 पॉइंट हमने लोकेट किए हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, उनके बीच की दूरी कितनी है, वो फार्मूला हम पढ़ रहे हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला कैसे बना है उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो हमें 2 पॉइंट यहाँ पे गिवन है, एक तो P और एक Q। तो P पॉइंट जो हमारा है वो है x1 y1 और Q पॉइंट जो है वो हमारा x2 y2 है, ठीक है। अब अगर हम परपेंडिकुलर डालें, P से परपेंडिकुलर किस पे डालें, एक एक्सिस पर, तो P की जो डिस्टेंस x से जो दूरी है वो y1 होगी और
Q से हम परपेंडिकुलर डालेंगे एक एक्सिस पर, तो कौन सी डाली, QT। तो QT जो है वो भी हमारा क्या है, Q से X की दूरी क्या है, Y2 है। तो अगर हम P से परपेंडिकुलर डालें इस QT के ऊपर, तो वो कहाँ पे मिलता है, R पर। तो PR जो है उसकी दूरी और QR की दूरी हमें निकालनी है। तो QR कैसे निकलेगा, तो देखो QT से अगर हम RT कम कर दें तो QT कितना है, Y2, उसमें से RT कितना है, PS के इक्वल है तो Y1। तो Y2 में से Y1 माइनस करें तो हमारा QR आ जाएगा। तो यहाँ पे QR बताया गया है Y2 माइनस Y1। इसी तरीके से अगर हम OS देखें तो ये जो हमारा P है, अगर इसके Y से डिस्टेंस निकालेंगे तो ये कौन बताएगा, एक एक्सिस, मतलब कि x1। तो OS क्या है, x1 है। और Q क्या है, इसकी दूरी y एक्सिस से कितनी है, x2। तो O से T की दूरी क्या है, x2। और अगर हम P की R निकालें, क्योंकि हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया है, तो PR निकालें तो PR कितना होगा, तो x2 में से क्या माइनस होगा, x1। तो PR हो जाएगा x2 माइनस x1। तो ये हमारा PR हो गया है x2 माइनस x1। अब इन राइट ट्राइंगल PQR में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PQ क्या है, हाइपोटेन्यूस है, तो बाकी परपेंडिकुलर और बेस है। तो PQ स्क्वायर इक्वल टू PR क्या था हमारा, PR ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस QR हमारा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो PQ का स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे क्या लगा, स्क्वायर रूट। तो ये जो PQ है इससे हमारा फार्मूला बना x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट निकालना है हमें, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला आया ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है, इसको हम डिस्टेंस फार्मूले से जानते हैं। तो ये पूरा डिस्टेंस फार्मूला कैसे बना है ये बताया गया है, ठीक है। तो एक और तरीका है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट को हम कैसे रख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ अब्सिसा स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ओरिजेंट स्क्वायर, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा जो आया है, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर होने से क्या होगा, माइनस भी अगर अंदर आता है तो भी उसका आंसर प्लस में ही आएगा। मतलब इस फार्मूले को हम ज़रूरी नहीं कि x2 माइनस x1 लिखें, हम इसको x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं। मतलब वी कैन ऑल्सो राइट, मतलब इस तरीके से भी अगर आप लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको याद नहीं रहता तो वो x1 को आगे लिख लेते हैं, x2 को पीछे लिख लेते हैं, उससे भी कोई अंतर नहीं आएगा, ये फार्मूला सही माना जाता है। तो आप चाहे x1 माइनस x2 होल स्क्वायर करो या x2 माइनस x1 होल स्क्वायर करो, प्लस y1 माइनस y2 करो या y2 माइनस y1 करो, लेकिन आंसर स्क्वायर होने की वजह से प्लस में आना है, इसलिए कोई भी चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला है। और अगर हमें ओरिजिन से किसी पॉइंट की दूरी लेनी है तो हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगाएंगे, x2 स्क्वायर प्लस y2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन ये आंसर इस फार्मूले से ही आता है, तो हमें तो एक ही फार्मूला याद रखना है। तो इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, किसी का भी आंसर निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस का एक ही फार्मूला आप याद रख लो, कोई भी, या तो आप ऊपर वाला x2 माइनस x1 वाला याद रखो या फिर x1 माइनस x2, किसी भी एक फार्मूले को अच्छे से याद करना है, ठीक है। एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं हम। 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड आपको होमवर्क में करना है। और ये क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सेकंड है -5 7 एंड -3 -1 3, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने -5 7 -1 3 को लिया, तो गिवन पॉइंट A मान लिया फर्स्ट को एंड B मान लिया सेकंड को।
फिर डिस्टेंस ए बी निकाली। तो फार्मूला हमने लिखा, जो फार्मूला हमें याद है, स्क्वायर रूट A2 माइनस A1 होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 होल स्क्वायर। ए बी स्क्वायर रूट x2 हमने लिया है -1, तो -1 हमारा x2 है ना, आगे वाला x2 रहेगा, तो x -1 और माइनस बीच में आया और x1 भी माइनस का है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। तो कुल मिलाकर आप ये देखोगे x1 जो हमारा वो माइनस का है, तो माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस डायरेक्ट हमने लिख दिया है 5 और ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 हमारा क्या है 3 माइनस और y1 क्या हमारा 7, तो -7 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। अब 5 प्लस का है 1 माइनस का है, तो 4 आया, 4 होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया तो 4, लेकिन माइनस का, क्योंकि ग्रेटर नंबर माइनस का है, तो -4 का होल स्क्वायर। 4 का होल स्क्वायर भी 16 और -4 का भी होल स्क्वायर 16, क्योंकि माइनस वाले का होल स्क्वायर प्लस में ही आता है। तो 16 प्लस 16 32। इसके बाद हम जानते हैं कि 32 के हमने फैक्टर कर लिए, क्योंकि कोई भी नंबर अगर बाहर आता है तो हम उसको निकाल सकें। तो 2 आया 5 टाइम, फिर 2 के पेयर बने 2 टाइम, तो 2 टाइम 2 बाहर आ गए, तो 2 × 2 और एक 2 अंदर रह गया, तो 4√2। तो देयर फॉर डिस्टेंस 4√2 ये हमारा आंसर है। तो बच्चा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहें, एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू।